मेरा धर्म क्रिएटिविटी है, मेरा रिलीजन सब कुछ बॉलीवुड है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि ये जो है वो डिफरेंस करना वो सीख लेता है, जो कि कर्मा करेक्शन से पॉसिबल है। पन्ने फट जाते हैं हिस्ट्री से, अपने पन्नों को ना फटने दें। जब हम हॉरोस्कोप को बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभुत्व ज्यादा है। कर्मा करेक्शन अपने ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ द सिटी होती है, क्योंकि सनातन इज नॉट अ धर्म, सनातन इज व्हाट वी द होल गैलेक्सी इज। अब हम कहते हैं कि मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलता है जबकि आपकी आत्मा इस जीवन मन के चक्कर से दूर हो जाती। कॉपी पेस्ट ना कर दें अपने पिछले जीवन को इस जीवन के अंदर। मैं वही जागृत करने के लिए बैठा हूँ लोगों के अंदर। वाह, पंडित को बोलते हो 2 मिनट में इसकी पूजा करो, ये पैसे ज्यादा दूंगा। आप जिस दिन पैदा हुए आपने एक सांस भी नहीं ली थी, लेकिन आपकी कुंडली वहां पर अंकित थी पूरी की पूरी, जो मैं आज देख सकता हूँ। उस समय 1955 की कुंडली, जो कि आपने एक सांस, या आपने ना कोई अच्छा भी नहीं किया था, कोई बुरा भी नहीं किया था, यानी कि जो कुंडली आप मुझे देते हैं देखने के लिए, वो आपकी इस बर्थ की कुंडली होती ही नहीं। नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी। बेरी है, बेरी, बैरी नहीं है। प्लीज आप भी नोट करें, आप भी नोट करें। बैरी में 2 डंडी होती है और बेरी में 1 डंडी होती है। तो वो वाला बेरिया लगा तोड़ने, वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर। मेरा नहीं है, अम्मी जी का डायलॉग है ये। तो सुदेश बेरी welcomes you all again in this beautiful, informative and futuristic show जो मैं मेरे गुरुजी के साथ बैठा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे खैर ख्वाह, मेरे मार्गदर्शक विनय बजरंगी जी। हमने वादा किया था कि आगे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो बहुत सारे बॉलीवुड के फैमिलीज और बहुत सारे बॉलीवुड के वो लोग पूछना चाहते हैं जो शायद जिन्हें बहुत सारे गुरु मिलते नहीं, या जैसे कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, और गुरुर ब्रह्मा ये भी कहते हैं, गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा। तो हम व्हाट वी आर बेसिकली, हम सब जो हैं चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और बाकी सब लोग जो हैं वो सोचते हैं वो ठीक है, सोचते रहें, जितने मुंह उतनी बातें, और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो भटकते 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 10-20 साल क्रॉस हो जाते हैं, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो 30 साल निकल गए होते हैं और वो वापस नहीं आ सकते। सो वो बचाने के लिए अगेन आई रिपीट कि वो उन चीजों का वैल्यू करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, और उसके बाद आपके लिए भी अच्छा, आपकी बाकी की जिंदगी के लिए भी अच्छा, और आपके बच्चों के लिए अच्छा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा। ये मुझे एक थॉट याद आया कि अमित जी एक बार कहीं बोल रहे थे, आपस में कहीं बैठे थे, जब वो कॉलेज पास किया उन्होंने दिल्ली में, यहाँ करोड़ीमल कॉलेज। हाँ, तो किसी कैफे में बैठे थे दोस्त आपस में, तो नौकरी नहीं थी, सर्टिफिकेट था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि चलो कॉलेज तो पास कर लिया, लेकिन आगे कैरियर कौन सा परस्यू करें उन्हें पता नहीं। कुछ लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो ज्यादातर लोग जो हैं ये करते हैं कि नहीं, अभी हम जवान हैं, ये सामने हिमालय पर्वत है, इसे हम खोद देंगे और इसको पार करके चले जाएंगे, क्या बात, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो नौकरी जब नहीं मिलती, बहुत टाइम हो जाता है, पैसों की प्रॉब्लम आती है, ये होती हर आदमी के डैडी जो हैं वो यूसी मुकेश अंबानी नहीं होते ना। दोस्त पूछते हैं, यार हमारे मम्मी डैडी ने हमको पैदा ही क्यों किया, यार समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करें लाइफ में। तो इन्होंने जाके अपने डैडी से पूछ लिया, अमित जी ने, कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। ये उन्होंने पूछा। डैडी जो हैं वो क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और ब्लेस्ड। ये सुबह इनको उठना था पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने उठाया और अपना वो वॉक के लिए चले गए। वॉक डैडी चले गए, और डैडी ने जो है कुछ 2 लाइनें लिख के चले गए, और लिखी लाइनें कुछ इस तरह थी कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन अम्मी जी भी माइंड ना करें, कि वो लाइनें कुछ इस तरह थी कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और अफरा तफरी से घबरा कर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं बड़े होके कि आपने हमारे लिए किया क्या। माँ बाप को बोलते हैं किया ही क्या, आपने हमें हमारे लिए किया ही क्या।
सो उन्होंने ये लिखा कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और कशमकश और परेशानियों से घबरा कर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। तो आगे ये लिखा था उनके डैडी ने कि मेरे भी डैडी ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया, उनके डैडी ने उन्हें और उनके दादाजी ने उन्हें और उनके परदादा ने उन्हें। तो इस तरह से हायरार्की चलती है। आप ही नई लीग रखना, ऑडियंस को कह रहे हैं अमित जी कि आप ही नई लीग रखना, आगे से अपने बच्चों से पूछ के उन्हें पैदा करना। तो व्हाट आई फील इज कि लिखने वाले ने तो लिख दिया एक थॉट, एक माँ बाप की जो है जो उनकी जो फीलिंग है उनकी अंदर अंदर मन रो रहा होगा कि बच्चे हमसे पूछते हैं क्योंकि बच्चे को नौकरी नहीं मिली या बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अब जब बच्चा जो है वो 20 साल क्रॉस कर जाता है, कुछ बच्चे बम्बई में मैंने देखा, मैं पैदा हुआ बॉम्बे में, मिसगाइड, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत सारी आत्महत्याएं देखी, अनएम्प्लॉयमेंट देखी, तंगियां होती हैं, तकलीफें होती हैं। लाखों में एक बनता है, लाखों में एक बनता है, और वो एक जो बनता है अगर वो ये कहता है कि मैं, वो मैं का जवाब ये है। और वो जो नहीं बनते उनका भी जवाब ये है जो हमारे साथ बैठे हैं। क्योंकि व्हाट आई फील इज कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है, डेवलपमेंट की है, तो वो प्रगति, अधगति नहीं बननी चाहिए, वो प्रगति होनी चाहिए। व्हाट आई फील इज, तो व्हाट वी नाउ वील गो एंड आस्क हिम द क्वेश्चन रिगार्डिंग अवर बॉलीवुड ओनली, क्योंकि बॉलीवुड मेरा परिवार है, मेरा धर्म क्रिएटिविटी है, मेरा रिलीजन सब कुछ बॉलीवुड है। क्योंकि सनातन इज नॉट अ धर्म, सनातन इज व्हाट वी द होल गैलेक्सी इज। उसके अंदर जो हम एक छोटा सा एक चीज है बॉलीवुड, जिसके माध्यम से आज हजारों लाखों लोग खाना खा रहे हैं और बहुत सारे समाज की प्रथाएं चलती हैं आगे, वो जनरेट होती हैं और ग्रो होती हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये मेरे साथ बैठे हैं। I'll ask him questions and you just listen to him very carefully and respect him if you want to succeed in, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वो आंसर है। विनय बजरंगी जी, over to him and I'll ask him very seriously and please listen to this very carefully what he says। इन सबको हाजिर नाजिर रख के मैं उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके परिवार का सदस्य मैं भी हूँ एज ए एल्डर ब्रदर उनका, जो नए स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए। आप बहुत सारे लोग जो हैं इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि मैं जवान हूँ और मेरे पास मसल्स हैं, मेरे पास बॉडी है और मैं जो है फाड़ दूंगा। ये वर्ड जो है ना बड़ा स्लैंग्स जो है ना बॉलीवुड के अंदर, फाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, खा गया तू तो सीन खा गया, तू तो उसको ये सारी चीज। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो लड़का ये सोचता है अपनी बॉडी देख के जिम के अंदर बिना किसी अक्षर को देखे, बिना किसी नाम को देखे, बिना किसी चीज को देखे, सिर्फ ये देखे कि बस ये मेरे क्या बात है, आई एम द स्टार। अभी इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। आप समझ रहे मैं क्या जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जो इस समय अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं या समझते हैं। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत हल्की सी रेखा होती है, उसको पार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप जो है सामने वाले को कुछ समझेंगे नहीं, सामने वाले की उपलब्धियों को आप कम आंकेंगे या कमतर आंकेंगे और अपने आप को हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रहेंगे जिसको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो आप बहुत जल्दी उस सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान होंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप को सबसे इंफीरियर मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके साथ फिर वो भाग्य छलावा करना शुरू कर देता है और आपको वो चीज़ देता नहीं है जो कि आप जिसके अधिकारी भी होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमको अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। हम कहाँ तक हमको जो है वो कौन सा प्रयास करना है इस बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि
अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई सक्सेस आई भी है, तो वो सक्सेस मुझे रिटेन कैसे करके रखनी है। अ, जिसके पास रिटेंशन का योग्यता या काबिलियत नहीं है, तो वो बहुत जल्दी समापन हो जाता है उसका, वाह वाह और लोग उसको फिर भूल जाते हैं। वो बिल्कुल पन्ने फट जाते हैं वाह हिस्ट्री से। तो मैं ये कहूँगा कि अपने पन्नों को ना फटने दें, अपने आप को जो है वो इस तरीके से रखें कि आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, उपलब्धियों को अपने माइलस्टोन्स बनाइए और हम्म, आप हिमालय पर्वत चढ़िए। वाह ये मत सोचिए कि आपने छोटा-सा एक हिल टॉप पार कर लिया तो आप जो है हिमालय पार करके बैठे हैं, और फिर आप जो है हिलरी जैसे लोगों को कहना शुरू कर दें, तुमने क्या किया यार जो मैंने कर दिया। ऐसा वाह नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो मैं यहीं से आकलन करना शुरू करता हूँ कि भाई आपके अंदर वो मादा है, वो गूदा है कि नहीं है जो होना चाहिए। हम्म, स्लैंग भाषा में यही बोलते हाँ हैं कि वो है कि नहीं है, और उसको रिटेन करने का क्या सिस्टम है, वो आपके अंदर है कि नहीं है। हाँ यदि ये कर्मा करेक्शन आपने अपने अंदर जागृत करना शुरू कर दिया, कि अच्छी बात है कि आप जाकर जिम के अंदर अपनी बॉडी बनाते हैं और फिर शीशे में खड़े होके अपने आप को निहारते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए क्योंकि आपने एफर्ट डाला हुआ है। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी बॉडी नहीं है या जो अभी अपनी बॉडी दिखा नहीं रहा है, उसको आप अंडरमाइन करना शुरू कर दें, अपने आगे उसको कुछ समझे ना। यदि ये जो है वो डिफरेंस करना वो सीख लेता है, जो कि कर्मा करेक्शन से पॉसिबल है। वाह जब हम हॉरोस्कोप को बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभुत्व ज्यादा है। हम्म, अब फॉर एग्जाम्पल गुरु का प्रभुत्व ज्यादा है। हम्म, गुरु जो है एक बहुत ज्ञान का एक ग्रह होता है जिसको हम ज्ञान का कारक बोलते हैं। अगर उसका पॉजिटिव प्रभुत्व होता है तो वो जो है समुद्र की तरह होता है, साइलेंट समुद्र की तरह, वाह यानी कि उसके पास ज्ञान ही ज्ञान होता है। जहां पर जरूरत होती है वहां निकालता है, और सही तरीके से निकालता है। वो एक गुरु की काफी अच्छी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है उसके हॉरोस्कोप के अंदर। और यदि वो गुरु जो है थोड़ा सा नेगेटिव है हॉरोस्कोप के अंदर, तो एक वो उथली नदी की तरह होता है कि अभी उसकी कोई डेप्थ तो होती नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से वेग से बहती है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सा पाथ अख्तियार करना है या कौन से पाथ पे जाना है, और वो जो है निरंकुश बहती रहती है। तो मैं ये बस ये कहूँगा कि वो लोग जो स्ट्रगलर्स हैं, या वो पहला या दूसरा पायदान पार भी कर चुके हैं, तो उनको वास्तव में अपने गुण अवगुणों की एक बार बाइफरकेशन कर लेनी चाहिए कि गुणों को कैसे मजबूत किया जाए, वाह कैसे कितना पॉजिटिव किया जाए, और जो जो अवगुण हैं उनको कैसे हल्का किया जाए। क्योंकि बहुत बार आपके जो अवगुण होते हैं वो आपके गुणों के ऊपर भारी हो जाते हैं, वाह और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लोग आपके गुणों से नहीं अवगुणों से याद करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप कहीं पर नहीं होते, फिर आप नेपथ्य यानी कि बैकग्राउंड में चले जाते हैं, वाह वाह फिर कहीं पर आपका नाम नहीं होता। तो कर्मा करेक्शन अपने ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी है। और कर्मा करेक्शन से मेरा मतलब ये होता है कि हर ग्रह की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो आपके हॉरोस्कोप को अंदर है और जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको आप देखिए, उसको भानिए, और उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द लोएस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल्सो यू विल बी शाइनिंग। वाह लोएस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं कि जब ग्रह दशाएं आपके अनुकूल नहीं होती हैं, नेगेटिविटी होती है, यानी कि जो आपके नेगेटिव ग्रह होते हैं हॉरोस्कोप के अंदर, वो दे आर व्हाट वी से शाइनिंग वेरी ब्राइटली, वो और चीज़ों को उभरने नहीं देते। तब भी आप अपने उन पॉजिटिव गुणों के कारण निखर के आते हैं। और हाँ आप किसी के जीवन को भी आप एक बार उनके क्रॉस सेक्शन को देखने का शुरू कीजिए। चाहे वो सबसे अच्छे भी एक्टर्स क्यों ना हो, उनके जीवन के अंदर भी डिप्स आते हैं, उनके फेज भी नेगेटिव होते हैं। हम्म, ऐसे फेजेस आते हैं जब उनके पास से सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो अपना जो उनके अंदर एक जो ग्रिट होती है उसके माध्यम से वो दोबारा खड़े होते हैं खड़े और होते अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। बोलिए बच्चे खास तौर से जो 20 से लेकर 30-35 साल तक के होते हैं, वो अपने आप को नेगेटिव पहचानते हैं, यानी कि वो सही तरह से पहचान नहीं पाते। जो हम्म, उनके एक जो उनको जो फ्लैटर करने के लिए 2-4 चीज़ें कोई बोल देता है, वो उसी को अपना गुण समझना शुरू कर देते हैं और हाँ उसी को जो है वो बोस्टफुल तरीके से बोलते हैं। वाह 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 वहाँ से मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, और जीवन तभी जो है वो सैल्यूट करेगा। आपके ही ऑर्गेनाइज़ेशन या फिर बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि आए और एकदम जो है वो ब्राइट स्टार की तरह शाइन किए, लेकिन एकदम लुप्त हो गए, हम्म, फॉलिंग स्टार हो गए।
किसी को उनके नाम भी याद नहीं है, ऐसे न जाने कितने हैं। अगर हम पिछले 50 साल में देखें, जैसे राजेंद्र कुमार जी का बेटे लव स्टोरी, जी कुमार गौरव जी जी जी, फॉर जस्ट टू से एन एग्जांपल, राहुल रॉय हैं सर, हाँ, आए, आशिकी, हाँ आशिकी आए, बहुत अच्छे चले और इवन खत्म टुडे हो द गए। सॉन्ग्स आर सुपर हिट, सुपर हिट आज भी है, आज भी है, सुपर हिट। एंड देयर मैनी मैनी ऑफ दिस सॉर्ट, जो हम किन्हीं को जानते हैं किन्हीं को नहीं जानते हैं। लेकिन बात यह है कि वो अगर अपनी फेम को उस समय बना के रखते, अपनी चीजों को बना के रखते, तो निश्चित तौर से वो आज एक आज भी वो सब्सटेंस के होते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कुंडली में योग तो था, उनकी कुंडली में वो जबरदस्त चीज तो थी। मैं सॉरी मैं यहाँ इस बीच में पूछने का वो थॉट में कब से यही चीज मेरे मन में घूमती रहती है कि जो वो कर रहा है वो उससे करवा, अगर वो आदमी सब कुछ वही करवाता है तो फिर ये उससे भी करवाने का था ना। ये कुंडली, इसमें कुंडली कहाँ रोल प्ले करती अच्छा, है? मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो ऊपर कुछ नहीं करवा रहा। वो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो मान लीजिए कि 1955 में पैदा हुए थे, मान लीजिए, और वो 1 जनवरी 1955 था, मान लीजिए, और आपकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रहों की पोजीशन थी, कुछ अच्छे ग्रह थे, कुछ खराब ग्रह थे। आप जिस दिन पैदा हुए, आपने एक सांस भी नहीं ली थी, लेकिन आपकी कुंडली वहां पर अंकित थी पूरी की पूरी, जो मैं आज देख सकता हूं। उस समय 1955 की कुंडली, जो कि आपने एक सांस, या आपने ना कोई अच्छा भी नहीं किया था, कोई बुरा भी नहीं किया था, लेकिन आपकी वो कुंडली थी, और उस कुंडली में लिखा था कि भाई ये आदमी के साथ ये तो अच्छा होगा, ये थोड़ा सा एवरेज होगा, ये कभी कभी खराब भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। आपने अब तक एक सांस नहीं ली, लेकिन वो सब चीजें वहां पर टंकित हो गई थी। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने षष्ठी वाले दिन आपकी ललाट के ऊपर आपकी कुंडली टंकित कर देते हैं वो। तो आप समझिए कि आपने एक सांस नहीं ली, लेकिन वो सब कुछ टंकित हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस जीवन का नहीं है। वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस बर्थ इज नॉट ऑफ दिस बर्थ, इट इज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। यानी कि जो कुंडली आप मुझे देते हैं देखने के लिए, वो आपके इस बर्थ की कुंडली होती ही नहीं है, वो आपके पिछले जीवन की कुंडली होती है। और मैं उस कुंडली को पढ़ के ये बताता हूं कि आपका जीवन जैसा भी होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, आपके प्रीवियस बर्थ को मैं डिकोड कर रहा होता हूं। मैं कहता हूं सुदेश जी, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कहीं कहीं आपके लिए परेशानी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका इस जीवन का यह वृत्तांत है, इस जीवन का वृत्तांत नहीं है, यह जीवन आपके पिछले जीवन का वृत्तांत है। यह मैं कहता हूं कि आप बहुत अच्छे एक्टर थे अपने पिछले जीवन में, और आपको कहीं कहीं परेशानी होगी। अब आप कहते हैं मैं क्या करूं, अब इसका उपाय क्या है? क्या उपाय यह है कि जो फ्री विल के साथ आप पैदा हुए हैं, जो जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर एनर्जी दे रहा है, अपने पिछले जीवन को चेंज कर लीजिए भाई साहब, अपने पिछले जीवन को चेंज कर लीजिए एज यू वांट। एंड अगर ये चेंज होगा, तभी तो आपके आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसग्रेशन होगा। अब हम कहते हैं कि मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलता है जबकि आपकी आत्मा इस जीवन मन के चक्कर से दूर हो जाती है और वो जाकर बैकुंठ धाम में श्री चरणों में विलीन हो जाती है। ऐसे थोड़ा ना होगी। आप अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और एक जीवन ऐसा आएगा जब भगवान करेंगे इसके कोई भी पेंडिंग कर्मास नहीं बचे, वो सारे के सारे समाप्त हो गए, तभी जाएगी। दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू इवॉल्व फॉर दैट मैटर। First of all, you have to evaluate what things you have to correct and then evolve your आत्मा accordingly. जब अपनी आत्मा का आप evolve कर देते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को उस फाइनल जर्नी यानी कि मोक्ष के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आपने जैसे मुझसे कहा कि वो कहते हैं कि ऊपर लिख दिया तो कुंडली कहां से आई? कुछ नहीं लिखा होता, लिखा होता है आपका पिछला बर्थ, जिसको आप इस बर्थ के अंदर चेंज कर सकते हैं विद। और वो जो थोड़े से निकम्मे टाइप्स के होते हैं, वो जो ज्यादा हिलते नहीं है, जो होते हैं ना आराम तलबी लोग होते हैं, अरे यार ठीक है होता रहेगा, वो सेम टू सेम जीवन जीते हैं जो उनके पिछले जीवन का होता है। यानी कि अगर पंडित जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे जीवन में करियर सक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब पिछले जीवन में नहीं थी, और इस जीवन में क्योंकि तुम लिथार्जिक हो इसलिए इस जीवन में भी नहीं होगी। अब वो ये कह सकता है कि सर मैं क्या करूं कि मैं लिथार्जिक ना रहूं, मैं कौन सी चाबी भरूं अपने अंदर कि मैं लिथार्जिक ना रहूं और अपने जीवन, पुराने जीवन को चेंज कर सकूं। अगर उसके अंदर ये मादा जागृत हो जाता है, और मैं वही जागृत करने के लिए बैठा हूं लोगों के अंदर, कि आप जो है आप
कॉपी पेस्ट ना कर दें अपने पिछले जीवन को इस जीवन के अंदर। आप उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस कीजिए। यदि आपने नहीं किया तो यही जीवन अगला रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपने नहीं किया और हल्का हो जाए और अधम हो जाए। यानी कि आपको मान लीजिए कि 6 जीवन के अंदर मोक्ष मिलना था, मान लीजिए नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि आपने अपने आप को अंडर परफॉर्म किया, यानी कि आप 180 रन बना सकते थे, आपने बनाए 150 रन मान लीजिए, तो आपने अंडर परफॉर्म किया। तो यानी कि आपको आपके इस जन्म से पहले 6 बार जन्म और लेना था मोक्ष के लिए, लेकिन आपने अंडर परफॉर्म किया तो पता लगा 7 जन्म लग गए। अगली बार आपने जो है और अपने आप को अंडर परफॉर्म किया तो 7 ना लग के 9 लग गए। और ज्यादा अंडर परफॉर्म किया तो आपको यहां से इस योनि से बाहर ही निकाल दिया कि भाई साहब यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस योनि, काइंडली गो टू सम अदर योनि सो दैट यू कैन अगेन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड कम बैक टू द एटलीस्ट द ह्यूमन योनि। तो ये एक पूरा का पूरा एक साइकिल होता है सर। तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा होता, वो बिल्कुल स्लेट भेजता है, वो कहता है देखो ये पुराना है, इसको जरा इंप्रोवाइज करके तो दिखाओ बेटा। वो इंप्रोवाइज करने हम इस जीवन में आते हैं, और जो लोग ये समझ पाते हैं उनको मेरी जरूरत नहीं होती, और जिन वो लोग नहीं समझ पाते उनको मेरे पास आना पड़ता है ताकि मैं समझाऊं भाई ये तुम्हारा है, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, आओ करते हैं। वाह 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 बाप रे बाप बाप। देखिए सर ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे आपने सिंपल कर दिया, उस चीज को सिंपल समझा दिया। चलिए ठीक। बहुत सारे लोग देखिए लॉर्ड कृष्णा जब कहते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये कर्म कर और तू भूल जा, कर्म कर भूल जा, फल मैं दूंगा। बोले अब मैं कैसे कर्म करके भूल जाऊं? तो कुछ लोग बोलते अरे मैं कैसे कर्म करके भूल जाऊं, मुझे तो कर्म करो, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब मैंने बोला मेरे से इन्वेस्ट किया, मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो लॉर्ड कृष्ण बोलते नहीं 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 ऐसा ऐसा है। तो इसलिए बहुत सारी माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि क्या कंफ्यूजन, जैसे आपने बोला ना, इसके और इसके बीच में एक थिन लाइन होती है, इसके और इसके बीच में एक थिन लाइन होती है, अच्छे बुरे, लाल पीला काला नीला, रात और दिन, एक थिन लाइन होती है। ये जो लाइन है, ये बहुत सारी लाइन डिफाइन बहुत सारे लोग कर पाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज नाउ कि डैडी कहता है मैं स्टार है, मेरा बेटा भी स्टार बनेगा, मैं मोची हूं तो मेरा बेटा ही मोची बनेगा, अब मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो आपने बोला ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में जो थिन लाइन है, वो बहुत सारे लोग उसको नहीं डिफाइन कर पाते। इसको कैसे करें, इसको ऐसे करें, ये घमंड, ये स्वाभिमान, ये अभिमान, ये स्वाभिमान, ये अभिमान, ये नेता या अभिनेता। इसको ना मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने मुझसे पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो प्रोफेशन है क्या वो डिफाइंड है कि नहीं। हाँ, और ये पुराने जमाने में काफी बारी बातें होती थी कि आप ब्राह्मण हैं तो आपका काम ब्राह्मण जैसा होगा, हाँ, पंडित ही बनेगा पंडित का बेटा। आप क्षत्रिय हैं तो आपका पिता ये चाहेगा कि आप क्षत्रिय वाला काम करें, जबकि हमारे जो वेद हैं उसके अंदर कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं है। यानी कि एक ब्राह्मण का बेटा जो है वो शूद्र का काम भी कर सकता है, एक ब्राह्मण का बेटा जो है क्षत्रिय का काम भी कर सकता है, और एक क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण का काम भी कर सकता है। दैट इज वेरी वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की ऐसी कैटेगराइजेशन थी ही नहीं। वो तो हमने ओवर द टाइम्स, क्योंकि हमारा बेटा वही काम करेगा जो हम करते आ रहे हैं, इस कारण से ये मेरी दुकान है, ये दुकान ये संभालेगा। मैं एक्टर हूं तो मेरा बेटा एक्टर बनेगा। ये हमने अपने आप में क्लासिफाई किया है, और आने वाले 100-200 सालों के अंदर ये 4 जो हमारे वर्ण थे ये 40 वर्ण हो जाएंगे। कहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनेगा, तो ये कहना है ये डॉक्टर साहब हैं, चाहे काम जो है वो बार्बर का कर रहे हो लेकिन डॉक्टर साहब हैं वो। क्योंकि जो है वो तब तक इतना ज्यादा उनके आत्मा के अंदर ये बस जाएगा कि वो उसको 4 के 40 वर्ण कर देंगे। यहां पर हॉरोस्कोप को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर देखना ये जरूरी है कि आप जो है वो किस विधा के अंदर पारंगत होके अपनी आत्मा को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि बेटा सोचता है यार मैं जाता हूं अपने स्कूल या कॉलेज, सब मेरे पिताजी का नाम लेते हैं क्योंकि मेरे पिताजी एक्टर हैं, तो शायद ये एक्टर बन के ही लोग मेरा नाम जान पाएंगे जिस प्रकार से मेरे पिताजी का नाम जानते हैं, तो वो एक्टर बनने की चेष्टा करता है। या उसके पिताजी कहते हैं अरे यार मेरे पास इतना बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म है, और मैं जो हूँ वो तेरा ये करा सकता हूँ, तेरे को लॉन्च दे सकता हूँ, तेरे को फलाना कर सकता हूँ, ढिमकाना कर सकता हूँ, तू करेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया, लेकिन वो क्योंकि उनका वो फोर्टे नहीं था, उनकी वो निश नहीं थी, तो वो जो है उसके अंदर कुछ नहीं कर पाए, और हम दर्शक के रूप में उसको उसके पिता के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अरे यार इसने तो कुछ नहीं किया जीवन में। अरे भाई वो करता ही नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो तो पता नहीं क्या और कर रहा है। वो उसका बाप अगर 100 करोड़ का है तो वो 1000 करोड़ का हो चुका है, वैसे ही जो वो काम कर रहा है जिससे
if at all materialistic success is success for that matter for us, तो वो पता नहीं दूसरा काम करके क्या क्या काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। देवानंद का बेटा देखिए, वो मूवी नहीं करी, उसने करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा और कर रहा है फॉर दैट मैटर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो कि अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि मैं अपने बाप के प्रोफेशन में जाऊं या मैं खुद का अपना प्रोफेशन करूं या कोई ऐसा काम करूं जिसके अंदर मेरे पास सक्सेस, जिसको मैं सक्सेस मानता हूं, वो बहुत अच्छी तरह से आ जाए। यदि मैं सक्सेस ये मानता हूं कि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाएं या मेरी मूवीज जो है वो जो है हर हॉल के अंदर 100 दिन करे या 500 दिन करे, तो ये हॉरोस्कोप से एक बार वेरीफाई जरूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो हो बहुत पॉम्प एंड शो के साथ जाओ और उसके बाद आपके साथ कोई डिबैकल हो जाए, यानी कि आपकी मूवी ना चले या आपका ओटीटी के ऊपर आपने कोई सीरियल लगाया है वो ना चले, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और उसके अंदर भी आपको नुकसान हो। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन टूटता है। और एक बार मन टूटता है तो कॉन्फिडेंस टूटता है। और फिर उसके बाद व्यक्ति सोचता है, यार मैं जहां पर भी अपना हाथ डालता हूं वहां पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तू यार गलत जगह हाथ डाल रहा है। मेरे भाई, तो अपना हाथ अगर कहीं और जगह डालना शुरू करेगा तो सक्सेस भी आ जाएगी। हम बार बार वहीं पर कुछ खोजने की कोशिश करते हैं जहां पर मुझे लोग समझा रहे होते हैं या मैंने गलती से ये बात समझ ली होती है। यहां पर आकर मैं वो क्लैरिफिकेशन देता हूं, भाई कि ठहर जा, ये काम मत कर, ये काम तुम करोगे तुमको सक्सेस मिलनी नहीं है। मैं तुमको गारंटी देता हूं कि कुंडली के अंदर जितनी मात्रा के अंदर लक्ष्मी योग, धन योग, कुबेर योग है वो फलित होगा, राजयोग फलित होगा। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड वो होगा कैसे। वो ऐसे नहीं है कि आप पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिशियन ही बनेंगे या उसके बेटे हैं तो वो ही बनेंगे। आप हो सकता है कोई और ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको और तरीके से लाभ मिल रहा हो। ये एक हमारी सोच होती है, बाप की सोच होती है या परिवार की सोच होती है कि भाई लॉन्चिंग पैड है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास जो है वो फैक्ट्रीज हैं, मेरे पास अभिनय का फील्ड है, लोग मुझे जानते हैं, तो शायद मेरा बच्चा इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर देगा। लेकिन 95% टाइम्स वो गलत होते हैं। 95% बोलूंगा। बहुत लोग जो हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4-5% ही होते हैं। 95% लोग जो हैं उसके बाद वो 30-35 साल पे फिगर आउट ही कर रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब मूवी के अंदर मेरे पिताजी के सारे कॉन्टैक्ट खत्म हो गए, अब वो मुझे कोई लेने को तैयार ही नहीं है, अब मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। एंड दिस अवेयरनेस, ये जागृति उस बच्चे के अंदर अगर 25 साल की उम्र में आई होती तो ये 10 साल का जो ये डिबैकल है जिसकी वजह से उसकी आत्मा कुंठित हुई है वो ना होता। वाह 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 वाह, यू सेड इट, यू सेड इट। इसमें बहुत सारे आंसर्स आपने दे दिए उन स्टार सन्स को भी, उन फैमिलीज को भी जी। जो कि, लेकिन व्हाट आई फील इज कि जो आपने अभी कहा कि हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाओ, पूजा करो और पंडित जी ये पैसे लीजिए, दक्षिण लीजिए, जाइए। पूरी तरह तो बिलीव करो, वो जो पंडित जो पढ़ रहे हैं और जो वहां पर मंत्र कर रहे हैं उसका मीनिंग भी नहीं पता, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हो गया पंडित जी, पूरा हो गई, नहीं एक काम करो, आधा घंटा नहीं यार, 10 मिनट में इसको खत्म कर दो। अरे भाई, जो ऑपरेशन में 2 घंटे लगने हैं तुम पंडित को बोलते हो 2 मिनट में इसकी पूजा करो, ये पैसे ज्यादा दूंगा। पंडित जी बोलते अभी क्या करूं, मंत्र इतने मंत्र पढ़ने थे, एक मंत्र पढ़ दिस। ये जो मजाक हो रहा है ना, व्हाट आई फील इज ये मजाक हो रहा है। ये मजाक नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म का, हमारे मंत्रों का, हमारे किसी भी फोटोज का घर में बुलाना, किन्नर को बुलाते हैं, ये प्रथा है, किन्नर को बुलाओ, पैसे दिए, नेक दिया, चलो आप करके चले गए। ये मजाक इस देश के अंदर बंद होना चाहिए। व्हाट आई फील इज कि इस पे प्लीज थोड़ा सा आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मैं किसी चीज का मैं विरोधी नहीं हूं। यदि आप घर के अंदर पॉजिटिविटी के लिए पूजा करना चाहते हैं, करिए, आपका मन लगना चाहिए। पर उसके अंदर आप एज अ रिचुअल मत करिए कि बस होना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हमारे लिए मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? दैट इज ए स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। क्योंकि आप चित्र से चरित्र बनाते हैं। जब आप चित्र देखते हैं तो उससे चरित्र बनता है मन के अंदर कि भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, तो हम वहां से चरित्र बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक मेडिटेशन का तरीका होता है एलिमेंट्री। जो इस विधा को पार कर जाते हैं उनको किसी भी
चित्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सारे चरित्र जो है वो मन के अंदर बने हुए होते वाह हैं। वाह वाह। एक समय के बाद आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती, धन्य। आप जो है अपने घर के अंदर किसी शांत जगह पर, निर्मल जगह पर बैठकर भी भगवान का ध्यान कर सकते वाह हैं। वाह वाह। तो ये जो हम लोग जो लेसर ह्यूमंस होते हैं, जिनके पास ये काबिलियत नहीं होती कि बिना चित्र देखे हम भगवान को समझ नहीं पाते, उनके लिए चरित्र ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको यदि पूजा पाठ करना है, आपको कोई रिचुअल के अंदर बंधना है तो ज़रूर बंधिए, लेकिन उसका मतलब समझिए, उसका तरीका समझिए और उसमें वो टाइम दीजिए, मन दीजिए। एज़ ए रिचुअल यार करना है किसी प्रकार से, मतलब काटना है वो काम करके, हाँ, वो करने की आवश्यकता और नहीं है। विश्वास कीजिए गुरु भगवान में। भगवान नहीं चाहते कि आप ऐसा काम करें। हाँ भगवान ये चाहते हैं कि मन से करो तो करो, हाँ। और नहीं कर सकते तो मन के अंदर आप जाप ही कर लीजिए, वो भी जो है मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि भगवान को इन सब आडंबरों की भी जरूरत नहीं होती। वो आपके भाव का भूखा है, भाव यस। होना चाहिए। यदि भाव है तो सब कुछ है। क्या बात है। जी। वाह 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 वाह। तो मतलब आप ये कहना चाह, देखिए जी, दिस इज, यू हैव टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से दूर रहे, हम कोर्ट से दूर रहे, हम हॉस्पिटल से दूर रहे। ठीक है, आप नहीं रहे, बिकॉज आपने कुछ ऐसे, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी, कर्मा करेक्शन। इन्होंने एक कर्मा करेक्शन, तो हम लोग करते हैं ना, जैसे सिनेमा के अंदर कलर करेक्शन करते हैं, फिर हम ये, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बीच में बोली गुरुजी ने, कर्मा करेक्शन। तो वो करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि हम जब बच्चे होते हैं तो पेंसिल से लिखते हैं तो रबर से मिटा देते हैं, बड़े होते हैं तो पेन से लिखते हैं तो मिटा नहीं पाते। तो सेम इज़ लाइक व्हाट आई फील इज़ कि हम कुछ कर देते हैं, बाद में उसे हम उसको ठीक नहीं कर पाते, आगे चल के खड्डे संभालें। इसीलिए हमें इन सर्जनों की, इन देव आत्माओं की, इन भगवान के एजेंट्स की, जिसे हम एजेंट बोल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में एजेंट्स बोलते हैं ना, जैसे प्लीज टॉक टू माय एजेंट, सो इसलिए लॉर्ड विष्णु कहते हैं टॉक टू माय एजेंट, ही विल रिपेयर यू। सो वो रिपेयर बहुत ज़रूरी है। हम उस घमंड में ना रहें कि मेरे बाप ने बंगला बनाया, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है? बोलो मेरे पास तो माँ है, तो अपना संभाल। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, माँ, सबसे परे। माँ भी जो है वो यही कहेंगे कि आशीर्वाद माँ से जाके लीजिए, वहीं सब कुछ मिलेगा। और आप वहाँ भी नहीं गए, यहाँ भी नहीं गए, तो कहीं की नहीं रहे। That's what I feel. That's what I feel. That is right. करेक्ट है। Right. माँ के चरणों में भी नहीं गए, वहां भी पैरीपना नहीं किया, और यहाँ भी पैरीपना नहीं किया, तो फिर तो हो गया काम आपका। सो व्हाट आई फील इज कि बॉलीवुड थ्रू मी व्हाट आई एम सेइंग इज थ्रू मी, मैं तो उसका स्वयं भोगी जिसे कहते हैं, जो बहुत भुक्त भोगी। हाँ, भुक्त भोगी। तो आई एम देयर एंड आई एम स्टिल ऑन देयर, आई एम स्टिल देयर। और वो कहते हैं ना कि आई विल बी बैक, मैं लौट के आऊंगा। सो इसीलिए वो वाला बातों बातों के अंदर मैं भी सीख ले रहा हूँ, बॉलीवुड के एक बेटे के हैसियत से, बॉलीवुड का एक परिवार के सदस्य की हैसियत से मैं भी सीख ले रहा हूँ। आप भी सीख लें कि यू हैव टू कम थ्रू दिस, बिकॉज एक बहुत बड़े राइटर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, दिस कि यू नो दिस इंडस्ट्री इज लाइक दिस, एवरीबडी हैज टू पास थ्रू। आई थिंक आई रेड इट, मैं नाम ले लेता हूँ, कुशवंत सिंह राइटर जो थे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा था कि एवरी हीरोइन हैज़ टू पास थ्रू द बेड। सो व्हाट आई फील इज कि एक लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ कर्मा, एक लॉ ऑफ द सिटी होती है कि अगर मेरे घर के मेंबर ने एक लाइन, लाल बत्ती लाइन, गाड़ी, किसी दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूं, वो कंट्री जो अंग्रेजों ने एक जमाने में काला पानी बोला था, जिसको एक लाइन के ऊपर वो टायर टच हो गया। ये मेरे घर में हुआ है, ये मेरी अपनी बेटी के साथ ये लाइन, टायर की लाइन टच हो गई, सिर्फ वो लाल बत्ती, वो लाइन टच हो गई, 40,000 रुपये फाइन लगा। एंड द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, जिसको अंग्रेज काला पानी बोलते थे। ये स्वयं बात बता रहा हूं मैं, 40,000 इंडियन रुपीज फाइन लगा। ये आपने, जिसे आप अभी बताएंगे गुरुजी, जब मैं इनको पूछूंगा कि लक्ष्मण रेखा पे थोड़ा सा, इस पे भी लक्ष्मण रेखा वर्ड जो है, लक्ष्मण रेखा, दिस इज जस्ट नॉट अ लाइन,
दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज अ फिलॉसफी, एंड दिस फिलॉसफी ये एक बहुत बड़ा फलसफा है। एक चीज, बहुत सारे हम स्टार सन्स पैसों में पैदा हुए, बंगलों में पैदा हुए, मखमल में सोते हैं, इसी सब फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं जो कि मेरे पापा को नहीं मिली, जो कि वो पहले बॉम्बे आए और वो मरीन ड्राइव पे उस पे सोए, पैरापिट पे सोए, और सामने बाण गंगा है, बाण गंगा में जाके नहाते थे। या मेरे डैडी की बात कर रहा हूँ, मेरे डैडी की बात कर रहा हूँ, मेरे डैडी की, ओके, बेरी नाम है मेरा, बेरी गोत्रांगी रस है मेरा। वो वहाँ, वो सामने बाण गंगा है, वहाँ जाके नहाते थे। वहाँ बाण गंगा क्यों है वो भी गुरु जी से पूछेंगे कि वहाँ भगवान राम ने वो तीर चलाया था तो वहाँ से गंगा निकली थी। वहाँ जाके बहुत सारे लोग पिंडदान भी करते हैं। वो छोटा सा पॉन्ड है वहीं बॉम्बे में, बाण गंगा ऊपर ऊपर पहाड़ों में ऊपर कैसे पानी निकल आया, ये भी, वो भी हम गुरु जी से पूछेंगे। प्लस ये लक्ष्मण रेखा जो हम पार करते हैं, जो हमारे स्टार सन्स ये समझ के, और कुछ नहीं होता यार, ये पुलिस वाले ये ऐसी की तैसी, हम पैसे से इनको खरीद लेंगे। जो लक्ष्मण रेखा किसी किस्म की भी, वो कर्मा करेक्शन की जो हम बात, ये हम आगे चल के पूछते हैं, क्योंकि आखिर मैं भी इंसान हूं ना, मुझे भी तो सुसु आती है ना, प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ी देर, थोड़ी भूख भी लगी है। मिलते हैं आपको एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद, छोटे मोटे ब्रेक के बाद। ओके, लव यू ऑल, जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार।